हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुस्तफ़ा कमाल साहब, 21 जनवरी को बाग-ए-जिन्ना में आपने एक इम्प्रेसिव शो किया है। क्या हम कह सकते हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और आपको अब इस हवाले से कोई शिकायत नहीं है? बिल्कुल नहीं मिल रही। हम तो पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं, जब से निगरान हुकूमत आई है कि पीपल्स पार्टी के आरोज लगे, पीपल्स पार्टी के की हुकूमत है, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उन्हीं का वज़ीर आला है, उन्हीं के वज़ीर आला हैं, वही माइंडसेट है। और प्लस जो है कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा हुआ था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर सिंध का, वो तो उनका बिल्कुल पेट उनका जो है वो वर्कर था। वफाक में उनके दुरानी साहब वो उनके वर्कर हैं। अभी चंद हफ्ते पहले उनको हटाया गया है यहाँ पर, एजाज चौहान को। वो सारी हल्का बंदियाँ ख़राब करके गए हैं, उन्होंने सारे हमारे एतराज़ात को रद्द कर दिया। पीपल्स पार्टी ने जो बैठ कर जिस तरह टेबल पर हल्का बंदियाँ उनको सजेस्ट की, वो सारी की सारी मान लिए। तो ये सब कुछ उन्होंने जो कर लिया। फिर उन्होंने अभी भी सिस्टम चला रहे हैं यहाँ पर। उनके उनका जो मेयर है वो इलीगल जाके झूठ बोलकर लोगों के सामने जो है वो पाइप पे गिरा रहा है, काम शुरू करवा रहा है लोगों को। वो जो दज्जाली फितरा होता है ना कि आप रिश्वत देकर बताएं कि जी आप ये हम आपको ये करके देंगे, आप हमारी मदद करो, वो सारे काम जो ये वाले काम करें। तो लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, इन सारी चीजों के बावजूद जीतेंगे हम इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अवाम हमारे साथ है, ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ है, और ये पैसा और ये पावर ये हम बहा के ले जाएगी इंशाअल्लाह ताला अवाम। और 21 जनवरी को हमने इसका ट्रेलर दिखा दिया, पूरी फिल्म हम इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को दिखाएंगे। राइट, आपने जलसे में बिलावल भुट्टो को चैलेंज किया है कि वो एमक्यूएम के बगैर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। जरा रोशनी डालिएगा इसके ऊपर। उनके पीपल्स, उनके चाहने से कुछ नहीं हो रहा। मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि देखिए कितनी बदकिस्मत पार्टी है पीपल्स पार्टी, कि हम उनको छोड़कर, जो कि सिंध की पार्टी है, वो हम सिंध में है अर्बन सेंटर में, हम उनको छोड़कर हम ऑल द वे पंजाब जाकर मियां साहब से मुलाकात करते हैं। वो पंजाब में उनका मरकज़ है, और हम उनसे जो है वो बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, और उनसे जो है गुफ्तगू कर रहे हैं और आगे की बात कर रहे हैं। कितनी बदकिस्मती है पीपल्स पार्टी के लिए कि उन्होंने अपने तासुब से, अपने यहां पर जो उन्होंने नीचे लोग छोड़ रखे हैं शहर कब्जा करने के लिए, किसी को सेंट्रल दे रखा है, किसी को ईस्ट दे रखा है, उन्होंने इतनी 2 नंबरियां की हैं कि हमें दीवार से लगा दिया उन्होंने। हमारा बिगाड़ा कुछ नहीं है, तो हमें हमारे सब्र का जैसे कहते हैं कि जेरी ऊंचे हटकंदे करके, 2 नंबरियां करके, डिपार्टमेंट खराब करके, लोगों का पानी बंद करके, लोगों की जो है वो नौकरियां खराब करके उन्होंने चाह के शहर कब्जा हो जाए। इससे उन्होंने बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। बिलावल भुट्टो एक सीट के लिए पूरे पाकिस्तान में जाकर जलसे कर रहे हैं। यहां पर एमक्यूएम के पास एक दौर में 24 सीटें रही हैं। 24 सीटों के साथ अगर आज की सियासत में एमक्यूएम जिसके साथ खड़ी होती है, तो वो वजीर आजम बनेगा या नहीं बनेगा? तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि उनके अपने लोगों को बुरा बनाना चाहिए, उनके कान खींचने चाहिए, और अपने आप की अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए कि कितने बदकिस्मत हैं कि अपना घर छोड़कर जाकर पूरे पाकिस्तान में चक्कर काट रहे हैं एक सीट के लिए। और हम यहां पर जिनके पास मैंडेट है और होगा इंशाअल्लाह ताला, उनको आपने दीवार से लगा रखा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इनके बड़ों को भी 9-0 आकर, हमारे मरकज पे आकर पहले शोहदा से माफ़ी मांगकर उसके बाद जो है वो वज़ारत उज़्मा उनको मिली थी। आइंदा आने वाली नस्लों को भी इसके अलावा कोई और उनके पास चारा है नहीं। तो ये सिर्फ इतनी सी गुजारिश है। कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद आप किसी भी जमात से अलायंस कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट में होगा, यानी नो मैटर व्हाट हैपेंस एमक्यूएम होगी हुकूमत में। नहीं, देखिए एमक्यूएम डेफिनेटली इलेक्शन तो ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठकर डेस्क के बजाने के लिए नहीं लड़ रही। ये हम हर जुमे की नमाज में 4 सालों तक जुमे की नमाज के बाद जो है मुजाहरे करने के लिए तो एमक्यूएम नहीं जा रही। बिल्कुल हम हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा जो है वो नहीं बनेंगे शायद। ठीक है, ये मैं आपको, बिलावल भुट्टो साहब को वोट हम नहीं देंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि इनके आज का कंडक्ट इनका ऐसा नहीं है कि हम इनके साथ खड़े हो सकें। ओके, पीएमएलएन से जेयूआई और जीडीए से इत्तेहाद है आपका सिंध में। आपने कहा कि 20 नशिस्तें एमक्यूएम जीतेगी, कौन सी हैं ये नशिस्तें, जरा बताएं। हम और हमारे इत्तेहादी मिलकर 22 की 22 सीटें जीतेंगे हम 22 सीटों पे या तो हम खड़े हैं या फिर हमारे इत्तेहादी खड़े हैं। सो ये तो आप उसी तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कि नून लीग के बारे में तासुर है कि वो कह रहे हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्या आपकी भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है? देखिए, क्या मैं अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ही कह दूं कि जहां से हम खड़े हो रहे हैं वहां से हम हार जाएंगे? भाई हम जो है वो जहां जहां अपने नुमाइंदे खड़े कर रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जीतने के लिए तो कर रहे हैं।
तो मैं हर जितनी सीटों पे हमारे लोग खड़े, हम हर सारी सीट जीतने के लिए हम लड़ रहे हैं। और ये तो इलेक्शन का रिजल्ट फिर बताएगा। लेकिन आज मैं आपको कैसे कह दूं कि नहीं हम तो जो है वो 20 लोग खड़े हैं तो मैं 10 हार जाऊंगा पहले से, तो मैं खड़ा ही क्यों फिर अगर 10 हार जाऊंगा तो? भाई नहीं भाई, हम जहां जहां खड़े हैं और जहां हमारे इत्तेहादी खड़े हैं, हम हर सीट जीतने की कोशिश करेंगे। फरिया राइट, शहबाज शरीफ यानी 242 से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, सीट एडजस्टमेंट पर आप लोगों से डेडलॉक था, अब उन्होंने अपनी कागजात नामजदगी वापस ले लिए। क्या कोई आपकी बातचीत हुई है इस हवाले से? जी, अलायंस हमने बचाया है, उन्होंने कागजात वापस लिए हैं, उनके नुमाइंदे यहाँ पर हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हमें कुछ भी नहीं मिला है, हमने कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिली है, हमने ही दिया है। यहाँ पर 4 सीटें MNA की छोड़ी हैं यहाँ पे, जहाँ पे 2 सीटों से नून लीग जो इलेक्शन लड़ रही है मलीर की सीटों से, ठीक है। उसके अलावा और यहाँ पर इंटीरियर सिंध में सीटें जहाँ पर हम सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हमने पहले जाकर ऐलान कर दिया कि हम जब जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे वो जाकर हम PMLN के वज़ीर-ए-आज़म को सपोर्ट करने के लिए हम उनको वोट देंगे। ये क्या कम छोटी बात है? ये कम छोटी बात है आज के ज़माने में, जहाँ पर एक सीट के पीछे लोग भाग रहे हैं। तो ये बहुत बड़े गेन्स हैं। और मैं समझता हूँ कि हमने इस पर बहुत ज़्यादा बड़े दिल का मुजाहरा किया है। और हमें PMLN से भी कोई गिला नहीं है। वो समझते हैं कि अगर NA 242 में उनका नुमाइंदा अक्सरियत ले सकता है तो उनको अपनी कोशिश कर लेनी चाहिए। तो क्या अलायंस आपका बरकरार है, यानी आपकी सीट एडजस्टमेंट हो गई है, या पे कराची में अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं है ना, हाँ मैंने आपको बताया ना, 4 सीटें MQM ने कराची में जो है जिस पे अपने नुमाइंदे खड़े नहीं किए हैं। 9 जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्रोविंशियल असेंबली के सीटों पर नुमाइंदे खड़े नहीं किए हैं। सारी सीटों पे PMLN, JUI और GDA से है ना हमारी अंडरस्टैंडिंग। ओके, 2 दिन पहले NA 248 में PTI और पीपल्स पार्टी के दफातर पर हमले हुए, वो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि MQM ने करवाए हैं। MQM पीपल्स पार्टी पर कह रही है कि हमारे कारकुनान पर उन्होंने हमले करवाए हैं। सो क्या इलेक्शन से पहले ये मज़ीद चपकलिश होने जा रही है? हमने नहीं मारा अभी तक हमने पलटकर पत्थर भी नहीं मारा है। तो हमारे सब्र का इम्तिहान इतना ज़्यादा ना लें कि हमारे सब्र का पैमाना भी लबरेज हो। लोग हैं, इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। और एक वक्त तक बर्दाश्त करेंगे। लगाम दें, अपने लोगों को लगाम दें और ख़ुद को भी लगाम दें। ये शहर आपको कब्जा नहीं करने देंगे। अभी तक हमने एक पत्थर भी कहीं भी कुछ भी नहीं किया। ये सब ये खुद ही कर रहे हैं, सब सारा कुछ। तो ये दावा करें कि इलेक्शन के बाद PTI के अरकान जो आज़ाद हैसियत में लड़े हैं वो उनके साथ शामिल हो जाएंगे, हम बातचीत करें। क्या आप भी कुछ PTI के लोगों से ऐसे बातचीत कर रहे हैं? हम लोगों को शामिल कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जो है वो अपनी 15 साल हुकूमत के बाद जो है ना अपने लोगों को शामिल करें। लोग शामिल हों उनके साथ, लोग नहीं है शामिल, वो दूसरों के उम्मीदवारों को और लोगों को शामिल, पैसों से जो है वो शामिल करने की जुस्तजू में लगे हुए हैं। इससे जो है वो इलेक्शन वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना जा सकता। लोग जिसके साथ होंगे उसके साथ वो है लीडर और उसके साथ वज़ीर-ए-आज़म, वो वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट होगा। और लोग बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ नहीं है। सो एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि MQM लंदन हो सकता है इलेक्शन का बॉयकॉट कर दे, जबकि दूसरी तरफ अल्ताफ हुसैन के बयान से नजर आ रहा है कि इनका झुकाव तहरीक इंसाफ के नामजद लोगों की तरफ है। एक तो वो क्यों हमायत करें, दूसरा PTI लेट्स से कि अगर इन्होंने बॉयकॉट का ऐलान किया MQM लंदन ने तो उसका नुकसान होगा आपको? जी, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को समझता हूँ, वो पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। वो बॉयकॉट की बात करके 200-400 वोट का पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अभी 15 दिन है, वो 200-400 का भी फ़ायदा नहीं होगा। और 21 जनवरी को कराची के लोगों ने बता दिया कि कराची किसके साथ है। कराची पतंग के साथ है और कराची जो है वो MQM पाकिस्तान के साथ है। लेकिन बार बार जो वो स्टेटमेंट्स आ रही हैं अल्ताफ हुसैन की, वो तो PTI के फेवर में आती हैं, वो क्यों? इसलिए कि जो रियासत को गाली बके अल्ताफ हुसैन उनके साथ हैं। आप इसको ये कॉमन फैक्टर, तो वो उनकी हमदर्दियाँ, उनकी मोहब्बतें उनके लिए जाग गई हैं। तो जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा, अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो उनके तराने पढ़ने शुरू हो जाएंगे। राइट, तो MQM ने अपने मंशूर के 24 अहम नुकात का ऐलान किया। 3 आईनी तरमीम आप कह रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक। आपने कहा पहली तरमीम मकामी और ज़िलाई हुकूमतों के महकमे के आइन में दर्ज करने से मुतालिक है। दूसरी तरमीम वफाक की जानिब से बराह रास्त मकामी और ज़िलाई हुकूमतों को फंड्स देने के हवाले से है। तीसरी तरमीम आम इंतखाबात के इनेकात को बल्दियाती इलेक्शन के इनेकात से मशरूत करने से मुतालिक है। क्या आपकी PMLN से इस पर बातचीत हो गई है और दीगर जमातें भी जो आपके अलायंस में हैं वो रेडी हैं इसके लिए?
जी बिल्कुल बातचीत हुई है, और अगर आप हमारी इस्लामाबाद वाली मीटिंग, जो दूसरी मीटिंग थी, वो उसमें अगर एहसन इकबाल साहब का बाहर प्रेस में निकलकर सारी बातों को गुफ्तगू सुने तो उन्होंने हमारी सारी बातों को एंडोर्स किया है। बट मुस्तफ़ा साहब, आईनी तरमीम के जरिए अगर फंड्स को रिवॉल्व कर रहे हैं, बराह रास्त मकामी सतह तक लाना है, तो फिर तो एनएफसी ख़त्म हो जाएगा। नहीं, एनएफसी अवार्ड में जब आप पीएफसी एनएफसी अवार्ड जब आप देते हैं सूबों को, उसी एनएफसी अवार्ड में जो सूबों से डिस्ट्रिक्ट का शेयर है उसी फॉर्मूले के तहत आप पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर आप वज़ीर आला को जो सूबे का पैसा बनता है वो सूबे को दे दें, उसी सूबे के डिस्ट्रिक्ट को उसी एनएफसी के फॉर्मूले के तहत आप, जो कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अगर आप कहेंगे उसको, लेकिन मैं प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं वफाक उसी फॉर्मूले को तय करे और उसको आइन का हिस्सा बनाए और वहीं से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन। मैं मेयर था, मेरे यूसी चेयरमैन को, टाउन वालों को डायरेक्ट पैसे आते थे मेरी कराची में रहते हुए। ये निजाम पहले से मौजूद है, कोई मसला नहीं होगा इसके अंदर, कोई एनएफसी अवार्ड फारग नहीं होगा। सो एमक्यूएम तो मौरूसी सियासत के खिलाफ रही है, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों में मौरूसी सियासत का गलबा है। आप किधर, वेयर डू यू स्टैंड इन दिस? नहीं, हम देखिए, हम अपने यहाँ तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं ला रहे और जद्दोजहद करते चले जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को आवाज़ दे रहे हैं कि इनको वोट ना दें। लेकिन अगर लोग उनको वोट देकर मुंतखब करते हैं तो हमने तो अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है। हमने तो 40 सालों में अपने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं होने दी है और आज भी नहीं होने दे रहे। तो हमने एक मॉडल क्रिएट कर रखा है और एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी ये मॉडल जो है रेप्लिकेट हो जाएगा। सो इलेक्शन में एमक्यूएम के लिए बड़ा चैलेंज किसी तरफ से है, पीपल्स पार्टी, पीटीआई या फिर जमात इस्लामी? हमारा मेन मुकाबला हमारी अपनी लेगेसी से, पुरानी पास्ट की लेगेसीज को। अदरवाइज जो कामों के हिसाब से तो इनसे किसी से मुकाबला नहीं। इन्होंने शहर को दुनिया के 4 इंसानों के बदतरीन रहने की जगह बना दिया। आज भी लोगों को हमारा काम याद है, एमक्यूएम का काम याद है, और अगर काम के हवाले से बात करते तो हमारा मुकाबला किसी से नहीं।